नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, आपका अपना। आज विषय होगा प्रकृति से ही होगी अपनी प्रगति। प्रकृति को बचाएंगे तो हमारी प्रगति होगी, और अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा भी विनाश होना निश्चित है। अब प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है? नेचर होता है पहाड़, पेड़ पौधे, जीवन की सच्चाई, मानवता, किसी को नुकसान न पहुंचाना, सात्विक भाव से काम करना, ईमानदारी से चलना, सच्चाई से चलना, ये प्रकृति के नेचर में आता है। प्रकृति का बचाव होगा तो ही हमारी प्रगति होगी। अगर प्रगति करनी है तो प्रकृति को बचाना होगा, और प्रकृति बचाएंगे तो हमारी प्रगति होगी। आपके समझ में आया होगा। दो शब्द समझ में आते हैं, और बड़ी बात तो ये है कि महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने सत्ता संभाली है, उनके ऊपर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है कि महाराष्ट्र के नेचर को बदल के रख देंगे, प्रकृति को बचा के रखेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद लोगों को है। लेकिन अभी तक कोई काम शुरू हो नहीं पाया। इसकी बड़ी वजह क्या है और क्यों नहीं हो पाया है, तो ये समझने का विषय है। आखिर सत्ता में कौन लोग ऐसे हैं जो इनके बीच में टांग अड़ाते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश, जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, जैसे परचूने की दुकान पर दाल, चीनी, चावल, फलाना ढिमाका, ये वो जो मिलते हैं, वैसे ही वहाँ पर गुंडे पैदा होते हैं घर घर में। तो एक यूपी को, जो गुंडों का प्रदेश था, माफियाओं का गढ़ था, हर घर में गुंडे माफिया पैदा होते थे। तो भगवाधारी आया, उन्होंने पद ग्रहण किया और सत्ता पर आते ही ठोकना शुरू कर दिया। तो ये सत्ता का जो सदुपयोग है, ऐसा ही सभी सीएम को करना चाहिए। जितने भी सीएम हैं महाराष्ट्र के और अपने पूरे हिंदुस्तान के, सब सीएम जितने भी हैं, उनके पास पावर है, सत्ता है, माल है, और बहुत सारी उनके पास एजेंसियां हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तरह काम क्यों नहीं कर पाते हैं? ढीले ढाले क्यों हो जाते हैं? सत्ता पर आने के बाद चुप क्यों जाते हैं? क्यों अपने खो जाते हैं सपनों के अंदर? आखिर वजह क्या है इसकी? तो हम ये वजह भी बता देते हैं आपको कि सत्ता इन्होंने देखी नहीं है। इनके खानदान में कभी सत्ता का सुख कभी देखा नहीं, क्योंकि ढंग से घर में रहे ही नहीं, हमेशा लूट मार करके खाया है। इसीलिए जब सत्ता पर आ जाते हैं तो सबसे पहले बंदोबस्त करते हैं कि 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बनाएं। आखिर हम सीएम हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं, उन्हें अय्याशी का कोई लालच नहीं। वो तो एक संत है। इसीलिए हम आपको बोलना चाहते हैं, पाप के भागी ना बने और सत्ता का सदुपयोग करें। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुंबई बचा लीजिए। मुंबई में प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब बताते हैं आपको। लोगों को जीने को दुश्वार कर दिया है फेरी वालों ने। मिलावट के धंधे, वसूली के धंधे, अवैध कारोबार, ड्रग्स के कारोबार, और बड़ी वजह यह है कि दक्षिण मुंबई के अंदर पानी माफियाओं ने, बहुत बड़े बड़े पानी माफियाओं ने कब्जा करके रख दिया है और पूरे मुंबई का विनाश कर दिया है, नाश कर दिया है। ये दक्षिण मुंबई को पूरा विनाश कर दिया है। बड़े बड़े पानी टैंकर, ऐसा लगता है इसमें मिली भगत है। बीएमसी शासन प्रशासन का बहुत बड़ा रैकेट चालू है पानी माफियाओं का। कभी छोटे मोटे टैंक हुआ करते थे एक दो, आज तो ऐसा हो गया कि बीएसटी की बसों से ज़्यादा पानी के टैंकरों ने माहौल ख़राब कर दिया है। दक्षिण मुंबई जाइए, कालवा देवी, भुलेश्वर और उनके अंदर की गलियाँ भरी पड़ी हैं पानी टैंकर माफियाओं से। ये बहुत बड़ा रैकेट है। सरकार को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। बीएमसी के जो पे फंड आता है उसको लूटा जा रहा है और ऐश की जा रही है, मौज करी जा रही है। शासन प्रशासन चुपचाप बैठ के तमाशा देखता है। सबका एक ही तरीका कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो लोग माल में ज़िंदगी जी रहे हैं। सब सुविधा है, एजेंसी हजारों हैं। और एक बात, आखिर महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? चोरी डकैती मामूली हुआ करती थी, अब बड़े बड़े कांड होना शुरू हो गया। साइबर क्राइम तो होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, सज़ा मिलती नहीं है, छोड़ देते हैं, कोर्ट में तारीखें मिलती हैं, जमानत पर छूट जाते हैं,
सब ढीला ढाला माहौल चल रहा है। सबसे बड़ा खेल चल रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने पर लोग दिख चुके हैं। मोटा माल चाहिए, वसूली में नहा चुके हैं। बार वसूली बोतल का खेल कोने कोने में चालू है। और मुंबई आर्थिक नगरी होने के बावजूद भी हर जगह फेरी वालों ने शासन प्रशासन के लोगों को 300 रुपये टुकड़े दे के फेंक के उनको खरीद लिया है। देखिए, कर्तव्य का सौदा होता है 300 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में खुलेआम। और अब तक ये होता आया है कि बोलने वालों को फंसा दिया, बोलने वालों को मरवा दिया। मरवाने वाले कौन, फंसाने वाले कौन? शासन प्रशासन के कुछ लोग हैं जिनका गैंग है वसूली गैंग। अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। हाँ चलो मारो, फेरी वालों को बोल देते हैं, हमारे लिए बोल रखा है, जहाँ दिखे उसे पकड़ो, डराओ, घेरो, हम देख लेंगे, बैठे हैं। फेरी वालों का अड्डा मुंबई बन चुका है। कोने कोने में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुल्लाओं ने इस मुंबई को घेर रखा है। फेरी वालों के रूप में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। कहीं लब जिहाद चल रहा है, कभी भूमि जिहाद चल रहा है, कभी फेरी वाला जिहाद चल रहा है, कहीं पानी टैंकर माफिया जिहाद चल रहा है। आखिर भारत का सबसे पवित्र भूमि, ऐसा तो बहुत सारी भूमि पवित्र हैं, लेकिन ये संभाजी का महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, आज यहीं के लोग मिले हुए हैं वसूलीबाजों से। कुछ लोग, सबका नाम नहीं लूँगा, गद्दार तो पहले भी थे। संभाजी पिक्चर में गद्दार कौन थे, संभाजी को किसने पकड़वाया? उन्हीं के लोगों ने, सत्ता के लालच में, माल के लालच में। इसीलिए ये सत्ता में भी कुछ लालची लोग बैठे हुए हैं जिन्हें महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, माल खाना है, वसूली करनी है, अय्याशी करनी है और पड़े रहना है। तो ऐसे लोगों को फांसी पर लटका दिया जाए जो वसूलीबाजों को सपोर्ट करते हैं, माफियाओं को सपोर्ट करते हैं और फेरी वालों के अड्डे को बढ़ावा देते हैं, गैर कानूनी रूप में उसमें उलझे हुए हैं, पार्टनरशिप में बटे हुए हैं। ऐसे लोगों की जांच कौन करेगा? मुंबई पुलिस का बहुत नाम है और इतनी सारी एजेंसियां होने के बावजूद भी साइबर क्राइम, फेरी वालों का क्राइम, वसूली क्राइम, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, खाने में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। अब आदमी भी खा खा के मिलावटी हो गया है। आखिर करे तो करे क्या? पहले के राजाओं में एक बात थी, संभाजी महाराज एक राजा थे, उनकी ताकत देखिए, वो अकेले कूद जाते थे मैदान में, हजारों पर अकेले भारी थे। सेनाएं तो बाद में कूदती थी, पहले तो वो कूदते थे। लेकिन यहाँ के नेताओं में क्या है? दम ही नहीं है, एक बाल्टी नहीं उठा सकते। यहाँ का नेता, हिंदुस्तान का नेता एक बाल्टी नहीं उठा सकता है, गिर जाएगा, उसको बुखार आ जाएगा, दम नहीं, फिर भी बोलता है हम किसी से कम नहीं। बातें देखो, सीना चौड़ी कर कर गाड़ियों में घूमेंगे, सिक्योरिटी लगा लेंगे और अय्याशी करेंगे। काम कुछ नहीं करना है, काम आता ही नहीं है, करेंगे क्या? वसूली जो मुगलों ने करी, जो अंग्रेजों ने करी, अब ये नेता करता है। नेताओं में दम नहीं, फिर भी बोलता है हम किसी से कम नहीं, हम गारंटी के साथ कहते हैं चाइना माल की तरह है ये नेता, नो गारंटी वाला है नेता। नेता तो कुछ नेता बहुत अच्छे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, ये भगवाधारी, सनातनी, हिंदुत्व का रक्षक। इसने अपने प्रदेश को व्यवस्थित कर दिया, संस्कृति संस्कारों का गढ़ बना दिया, ठोक दिया, संभल पर कब्जा करने वालों को भगा दिया, मुगलों को पहुंचा दिया नरक में। लेकिन और सीएम क्या कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस से, मेरी बात को गौर से सुनिए, बाकी आपकी मर्जी। सत्ता पर रहकर जो अपने प्रदेश को ना बचा सका, सत्ता पर रहकर जो अपनी जनता को सुखी ना कर सका, वो तो पुरानों शास्त्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनता का अगर बद्दुआ लगती है तो राजा सुखी नहीं हो सकता है। जो राजा जनता की रक्षा करता है, बहन बेटियों की सुरक्षा करता है, वही राजा स्वर्ग का भागी होता है, मोक्ष का भागी होता है। ये बात सबको पता है और आपको भी पता है। फेरी वाले शासन प्रशासन से क्यों नहीं डरते हैं? पहला सवाल। ड्रग्स माफिया क्यों नहीं डरते हैं? दूसरा सवाल। पानी टैंकर माफिया बंबई में क्यों पहनते जा रहे हैं? तीसरा सवाल। लोगों से वसूली की जा रही है डिपार्टमेंट के अंदर, ये चौथा सवाल। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, पर किसी भी सवाल का जवाब जरूरी नहीं है कि आप दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एजेंसियां फेल, शासन प्रशासन की ताकत फेल। महाराष्ट्र के अंदर अगर ऐसा होता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम खराब होता है, संभाजी का नाम खराब होता है और आपका भी नाम खराब होता है। एजेंसियां क्यों फेल हो रही हैं? कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और उल्टा हमें धमकियां मिलती हैं, चारों तरफ से लोगों को भेजा जाता है, धमकियां मिलती हैं। फेरी वालों की इतनी हिम्मत
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर वहीं के एजेंसी के लोग, डिपार्टमेंट के लोग चंद टुकड़ों पे 300, 200, 400 रुपए में बिक जाते हैं, अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं और उनको फिर बैठा देते हैं। जनता की सुरक्षा भाड़ में गई, जनता को भाड़ में जाने दो, लेकिन माल आने दो। तो ऐसे दलालों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को आप फांसी क्यों नहीं देते? बीच चौराहे पर 26/11 मुंबई में हो चुका है, फिर भी नहीं समझते। शासन प्रशासन में गद्दार बैठे हुए हैं, इसलिए मुंबई नहीं सुधर सकता। वसूलीबाजों से वसूलीबाजी बंद नहीं होगी, माफिया बंद नहीं होंगे। अगर बंद करना है तो योगी स्टाइल में उतरना होगा। ठोक दो, तारीख नहीं फैसला करना होगा। नमस्कार, फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन। इस समय यह है चौपाटी का दृश्य। आऊंगा फिर नए विषय के साथ, ईमानदारी से, सच्चाई से, आपके हित में, देश हित में लड़ने वाला। जय हिंद।